और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने लूसेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चौहान डायनेस्टी के बारे में। चौहान डायनेस्टी में बहुत से रूलर आए। उनमें से एक महान और लास्ट रूलर हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान जी। बहुत ही वीर योद्धा हैं ये केवल महज 11 साल की उम्र में ये पूरा शासन चलाएं, अपना राज सिंहासन पर बैठे। और सोचिए दोस्तों, ये एक ऐसे योद्धा हैं जिन्हें आज के ज़माने में इन्हें अर्जुन बोला जाता है, क्योंकि इनके जैसा अब तक कोई भी धनुषधारी जन्मा नहीं है दोस्तों। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। और ये मेरा फेसबुक पेज है, आप लोग इसे फॉलो कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्यों पर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, जो राजपित्रों के नाम से मशहूर थे। इस राजपूत राजा हैं जो चौहान डायनेस्टी में जन्मे हैं, और इनका जो वंश है ये चौहान है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म तकरीबन 1149 ईस्वी में अजमेर में हुआ था, जिनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूरी देवी था। नेक्स्ट बात करें। पृथ्वीराज चौहान बचपन से एक बहुत ही बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे दोस्तों, जिन्होंने बचपन से ही शब्द भेदी बाण कला अभ्यास किया था, जिसमें आवाज़ के आधार पर सटीक निशाना लगाने का कला उनको ये नॉलेज था। तकरीबन 1179 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु के बाद जो दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनके नाना जी आक्रेपाल और तोमर वंश के अंगपाल थर्ड ने सौंपी थी। नेक्स्ट बात करें। वो कब उन्होंने पहला युद्ध लड़ा और कैसे कैसे किन किन इंडियन रूलर से उन्होंने युद्ध लड़ा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब। ये नागा अर्जुना जिन्होंने उन्होंने पहला युद्ध लड़ा, ये दरअसल उन्हीं के भाई हैं, कजिन्स ब्रदर, जिनसे उन्होंने युद्ध लड़ा, जहाँ पे गुडापुरा में युद्ध हुआ था। और ये दरअसल अभी गुड़गांव है, जिसका पुराना नाम गुडपुरा है। नेक्स्ट बात करें तो ये भांदना कास, जो ये देख रहे हैं आप, जो ये यूपी में इसका पुराना नाम है, यूपी फिलहाल अभी यूपी में है, ये इसका पुराना नाम भदनाकास है। और ये दो जैन से इन्होंने डिबेट की थी और उन्होंने ये युद्ध जीता था उस डिबेट में। चंडलास में इन्होंने युद्ध किया था, जिसमें चंडलास के किंग को इन्होंने पराजित कर सन 1882 और 83 में इन्होंने पराजित कर अपना राज सिंहासन वहाँ का भी पद इन्होंने जीता। चालुक्य का बात करें, इन्होंने भीम को हराकर, सोलंकी किंगडम को हराकर वो भी शासन इन्होंने जीता सन 1187 ईस्वी में। बात करें कि परमरास का, तो इन्होंने वहाँ के जो भी चालुक्य डायनेस्टी है वहाँ पे इनको हराकर और वहाँ पे भी इन्होंने अपना शासन किया, अपना राजगद्दी इसको लिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है नाइट अटैक किए थे अब्बू पे, लेकिन ये दरअसल अभी बहुत सारे जो राइटर हैं उनका मानना नहीं है। उन्होंने कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू द इंडियन रूलर, वो लोग रात में सूर्यास्त होने के बाद कभी भी वो युद्ध नहीं करते और सूर्यास्त होने से पहले वो युद्ध नहीं करते थे। तो कुछ मानते हैं ये लोग कि हो था और कुछ नहीं मानते हैं। जो कनौज के राजा थे जयचंद, उनके साथ भी उन्होंने युद्ध किया और उन्हें पराजित किया युद्ध में। और ये बहुत ही ये मशहूर है कनौज। ये दरअसल ईस्ट में है, चहमाना किंगडम, मतलब जो चौहान किंगडम है उसको चहमाना किंगडम कहते हैं, उसके ईस्ट में ये पड़ता है, लोकेट होता है। ये मैं बता दूँ कौन कौन से इन्होंने स्टेट को, इंडियन स्टेट को में अपना जीता था, अपना राज्य स्थापित किया था। तो सोलंकी में, जो गुजरात को भी बताया मैं, ये मालवा, तोमर और सोमरा, और ये पूर्वी पंजाब से लेकर यहाँ तक इन लोग का, इनका, एक मिनट में आपको लिंक हाईलाइट करता हूँ। ये पूरा यहाँ से इनका यहाँ तक किंगडम था दोस्तों। ये तक ये जो चौहान डायनेस्टी था फैला हुआ था, और इन्होंने ये सारे नॉर्थ स्टेट को इन्होंने जीत लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। अब नेक्स्ट बात करें तो अब नेक्स्ट बात है कि उनकी लव स्टोरी के बारे में। तो मैं बता दूं कि जो संयोजिता थी वो उनकी वाइफ थी, इन्हीं से इनका शादी हुआ था। बहुत ही इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक प्यारी सी लव स्टोरी है दोस्तों। तो बताऊं कि जो पृथ्वीराज थे, जब इन्होंने पूरा साम्राज्य, जब भारत साम्राज्य जब ये जीत रहे थे, तो इनके जो बहादुरी के किस्से थे तो बहुत दूर दूर तक फेमस थे। तो संयोजिता को जब इनके बारे में पता चला तो इनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो वो मन ही मन उनसे प्यार करने लगी पृथ्वीराज से, और गुप्त रूप से वो पत्र भेजने लगी, इसको लव लेटर भी कहते हैं हम लोग। और वो इनको जब पता चला, इनके पिता को, जयचंद्र जी इनके पिता है संयोजिता के, तो उन्होंने इनका स्वयंवर रचाने को सोचा कि इनको स्वयंवर ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ये पृथ्वीराज से दूर हो जाए। तो ये जयचंद है, देखिए यहाँ इस फोटो में। तो ये सोचें अपनी बेटी का जब ये स्वयंवर करा देंगे तो ये पृथ्वीराज से दूर हो जाएंगे, इसकी बेटी दूर हो जाएगी। तो
ये एक प्लान बनाते हैं जिसमें सारे राजा को बुलाते हैं स्वयंवर में, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाते हैं। और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनका एक प्रतिमा बनाते हैं द्वारपाल के रूप में और उसे बाहर रख देते हैं। तो जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चलता है तो वो गुप्त रूप से उस जो मूर्ति है प्रतिमा को हटाकर वो खुद खड़े हो जाते हैं। और जब जैसे ही संयोजिता देवी जब वो आगे बढ़ती हैं जब माला लेके, तो वो सारे जितने भी राजकुमार हैं सबको इग्नोर करते हुए वो मूर्ति को पहना देते। एक्चुअली तो वो थे ही, वही थे, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है, सब भयभीत हो जाते हैं, सब अचंभित मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ये कैसे। तो वो घोड़ा निकाल कर इनको ऐसा कहा जाता है कि किडनैप करके लेके चले जाते हैं, लेकिन किडनैपिंग दोनों के मर्जी से हुआ था, इसको किडनैपिंग नहीं कहेंगे। जिसमें जयचंद और के सैनिक और जो राजपुत्र थे पृथ्वीराज चौहान उनके बीच बहुत भीषण युद्ध होता है 1189 और 19 के बीच, जिसमें दोनों का बहुत लॉस होता है। पृथ्वीराज चौहान जी जिस भी रूलर को हराते थे तो उसे मारते नहीं थे, उसे वो रूल करने के लिए अपना स्टेट दे देते थे, लेकिन बोलते थे कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें मैं राजगद्दी दूंगा, तुम्हारा राजगद्दी भी नहीं छीनूंगा, शासन मेरा रहेगा। तो इस तरह की पॉलिसी थी पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट बात करें तो मैं बता दूं कि पहले भी पृथ्वीराज चौहान के टाइम बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम डायनेस्टी थे, वो अपना शासन लहरा चुके थे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में 12वीं सदी में दोस्तों। उसमें उस बीच मोहम्मद गौरी भी था जो कि पेशावर, सिंध और पंजाब तक वो जीत चुका था और वो अपना एक्सपेंड किया आगे तक ईस्टवर्ड में, जिससे उसे लड़ना पड़ा पृथ्वीराज से। जब बैटल हुई मैं बता दूं, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन, कैसे कैसे इन्होंने, ये मोहम्मद गौरी है और ये देख सकते हैं मैं मैप में दिखाऊं कि किस तरह से ये सबसे पहले गजनी को हराते हुए मुल्तान आया, फिर गुजरात से होकर ये लाहौर गया और यहाँ जाकर भटिंडा में, जो कि फिलहाल त्राइन किसको कहे हैं, भटिंडा में भी पड़ता है, ये आसपास पड़ता है। तो वहाँ जाके इनको फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन हुआ था पृथ्वीराज चौहान में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसको हराते हैं। ये ड्यूरिंग हुआ था 1119 और 1191 सी में, सेंचुरी में। उस बीच बता दूं दोस्तों, जो घोड़े थे वो तकरीबन 2 लाख घोड़े थे दोस्तों, और 3000 हाथी के साथ जो मोहम्मद गौरी था इनसे युद्ध लड़ने आया 16 सेंचुरी में, जिसमें वो पराजित हो गया। जब एक कहा जाता है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि हिंदू रूलर में जितने भी हिंदू हैं या इंडियन रूलर हैं उनमें एक पॉलिसी होती थी कि वो रात में युद्ध नहीं करते थे, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी वहाँ आया और पृथ्वीराज को सोचा कि इस तरह से मैं पराजित करके उसे उसका राजगद्दी छीन लूँगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। जब ये आया था तो पृथ्वीराज जी ने जयचंद से मदद मांगी और इसको जयचंद जी ने ही मदद किया था, जो पृथ्वीराज के वाइफ के जो फादर हैं। तो जयचंद जी ने इनके साथ मिले हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो ये पराजित कर दिए थे पृथ्वीराज उनको, और इसे वापस जब ये लाया गया इनके दरबार में, पित्तौर जिसको कहते हैं, पृथ्वीराज जी का मेन वहाँ था पित्तौर में किला, इसको पेश किया गया मोहम्मद गौरी को। फिर मोहम्मद गौरी बहुत भीख मांगा इनसे कि मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं करूँगा। तो पृथ्वीराज जी वहाँ पे अपना फर्स्ट गलती कर देते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्या कहिए कि ऐसा गलती करते हैं जो पूरा इतिहास चेंज हो जाता है। अगर वो गलती ना करते तो आज हमारा इतिहास अलग रहता और हमारा भारत अलग रहता दोस्तों। तो इन्होंने छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट बार बैटल ऑफ, ये मैं बता दूँ, बैटल ऑफ त्राइन का ये जब हुआ था फर्स्ट बैटल, उसका इमेज है ये। जब सेकेंड बैटल हुआ त्राइन का तो उस वक्त हुआ था 1192 एरा में, तकरीबन 17 सेंचुरी में। ये अफ़गानिस्तानी जो था मोहम्मद गौरी वो अटैक किया, और इस बार जो था वो जान चुका था कि हमें किस तरह से अटैक करना था, और इसके पास पूरी पलटन थी, हेवी फौज थी, और रात में उसने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे। पृथ्वीराज चौहान उस बैटल में पराजित हो गए, हार गए, और उसे अफ़गानिस्तान ले गया पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ले गया अफ़गानिस्तान। वहाँ जाकर पृथ्वीराज चौहान के साथ बता दूँ जो चंद्रबरदाई हैं, उनके जो दरबारी थे, पोइट्री राइटर जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है पूरा पृथ्वीराज के जीवन काल की जो कथा है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, सब उन्हीं के आधार पे ये सब चल रहा है। अपने पृथ्वीराज रासों में ये चीज़ वर्णन किया हुआ है। तो वो भी गए हुए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के जो आँखें हैं उन्हें जला देते हैं कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान थे उसकी कही हर एक बातों पे वो घूर रहे थे, मतलब आँख नहीं झुका रहे थे, और इस घमंड में जो घमंड था घोरी को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने बोला कि आँख नीचे करने के लिए, तो आँख नहीं नीचे बोला, लेकिन राजपूत के जो आँख होता है वो तभी नीचे होता है जो मरने के बाद। तो अपने दरबारी से कह के घोरी ने इनका आँख को जला देते हैं, दोनों आँख को, जिसके कारण ये बहुत पीड़ा होती है दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक। और एक खेल रचता है सब घोरी ने, जहाँ तीर धनुष का खेल होता है दोस्तों। उस तीर धनुष में जो इनके चंद्रबरदाई थे, जो दरबारी थे, इन्होंने बताया, अपने पृथ्वीराज रासों में बताया है, जिक्र किया है
कि ये जो थे बोले कि जो चंद्रगुप्त, सॉरी दोस्तों, मैं चंद्रगुप्त कहाँ से आ गया, तो चौहान है। तो चौहान डायनेस्टी, जो पृथ्वीराज चौहान है, वो बहुत अच्छा तीर धनुष है, बताया गौरी को कि बहुत अच्छे शूटर हैं। तो इनको मौका दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बोले कि मैं केवल राजा के आदेश से मान सकता हूँ, मैं किसी का नहीं मानूंगा। तो गौरी ने इनको आदेश दिया। तो इनको मैसेज दिए चंद्रबरदाई ने, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया था पोइट्री के रूप में। और वो था, मैं हिंदी में बताऊँ, मुझे बता रहा हूँ, 10 कदम आगे 20 कदम दाएं बैठा है सुल्तान, अब मत चुको चौहान। कुछ इस तरह का पोइट्री उन्होंने बोला, और वो सटीक तीर लगाते हैं और मोहम्मद गौरी के ठीक गले में जाके शूट हो जाते हैं, और मोहम्मद गौरी उसी वक्त चला जाते हैं दुनिया छोड़ के। तो दोस्तों इस तरह का कहानी है। तो ये पृथ्वीराज रासो में ये जिक्र है। कुछ लोगों का मानना है कि मोहम्मद गौरी उसे छोड़ देते हैं, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देते हैं, बोलते हैं वापस अपने चले जाओ रूल करने। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई अगर ये रहता तो फिर अफगानिस्तान में पृथ्वीराज जी का शौक क्यों मिलता, क्यों उसे भारत लाया जाता 2004 में। अगर आप शेर सिंह राणा की स्टोरी जानोगे तो आपको पता चलेगा पूरा कहानी। और ये देखिए पेत्रास टेम्पल, जिसको अभी कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुब मीनार जिसको कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था इसे। लेकिन एक ब्रिटिश राइटर जो थे डॉक्टर जॉन मोरियर, इन्होंने फोटोग्राफी को लिया था इन 1851। उन्होंने जिक्र किया कि ये पृथ्वीराज जितने भी अवशेष मिले हैं इसमें, जितने भी किले में देखा गया पत्थर, उसमें संस्कृत के वर्ड लिखे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज के टेम्पल का है हिस्सा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे ज़बरदस्ती लोग हिंदुइज्म को बर्बाद करने के लिए टेम्पल सारे बर्बाद किए और इसे बनाया। तो ये स्टोरी था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और जानने को बहुत कुछ मिला होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।